Hello friends, welcome to the channel Eco for All. Friends, today's topic is central problem of an economy. सेंट्रल प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, कि किस तरीके से हम अपनी रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड हैं उन्हें यूटिलाइज़ करें, उनसे ज़्यादा वांट्स को फुलफ़िल कर सकें। बिकॉज़ ह्यूमन वांट्स जो हैं वो हमेशा ही अनलिमिटेड होती हैं। हमारी एक वांट सेटिस्फाई होती है, फिर कोई दूसरी वांट डेवलप होती है। और ये प्रॉब्लम किसी एक इकॉनमी की नहीं है, बल्कि ये सारी इकॉनमी की ये प्रॉब्लम है, चाहे वो डेवलप्ड इकॉनमी हो या डेवलपिंग इकॉनमी हो। इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है? सो ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, मीनिंग वो सारे बेसिक थिंग्स जो हमें प्रोडक्शन के लिए चाहिए, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें। ये सारी रिसोर्स डिमांड के कंपैरिजन बहुत ही लिमिटेड होती हैं और इनके अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। सो ये इम्पॉर्टेंट है कि हम ये डिसाइड करें कि कौन सी गुड या सर्विसेज ज़्यादा नेसेसरी है और उसके लिए ही रिसोर्सेज को चूज़ करें जिससे उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो सके। एग्ज़ाम्पल, दो गुड्स हैं, एक गुड एक्स है और दूसरा गुड वाई। ये दो गुड हमें प्रोड्यूस करने हैं, लेकिन अगर हम सारे जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज हम गुड एक्स को प्रोड्यूस करने में लगा देंगे, तो क्या होगा? जो गुड वाई का प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं निगेटिवली इफ़ेक्ट होगा। तो हमें अब ये डिसाइड करना है कि कौन सा गुड एक्स या गुड वाई, कौन सा गुड हमें ज़्यादा हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करना। किस तरीके से गुड को रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ करें, किस तरीके से अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करें, ये सारी चीज़ें हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। फिर आता है कॉजेज़ ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। तो बेसिकली इनके तीन कॉजेज़ हैं: अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, लिमिटेड इकोनॉमिक रिसोर्सेज और अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स मीनिंग जो ह्यूमन वांट्स है वो हमेशा ही अनलिमिटेड होती है। हम अपनी एक वांट को सेटिस्फाई करते हैं किसी गुड या सर्विसेज के कंजम्पशन के थ्रू। फिर क्या होता है? हमारी एक वांट तो सेटिस्फाई हो गई, फिर कोई दूसरी वांट अपीयर होती है। सो लाइक दिस ह्यूमन वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। अब ये हमारी चॉइस है कि कौन सी वांट हमें पहले फुलफ़िल करनी है, कौन सी इम्पॉर्टेंट है, नेसेसरी है, किसके लिए हमें सबसे पहले गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना है और उसे यूटिलाइज़ करना है रिसोर्सेज को। फिर आता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इकोनॉमिक रिसोर्सेज 4 कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, कैपिटल रिसोर्सेज एंड एंटरप्रेन्योरियल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मीनिंग वो सारी रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिली है, लाइक लैंड, मिनरल, फॉरेस्ट एक्सेट्रा। ह्यूमन रिसोर्सेज मीनिंग लेबर्स। कैपिटल रिसोर्सेज मीनिंग मशीन एंड इक्विपमेंट्स। और एंटरप्रेन्योरियल रिसोर्सेज में वो मीन्स वो पर्सन जो बाकी सारी रिसोर्स को कंबाइन करता है, यानी एंटरप्रेन्योर वो बाकी सारी रिसोर्सेज को कंबाइन करता है गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए, और साथ में वो रिस्क भी उठाता है। सो ये सारी रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं। नेचुरल रिसोर्सेज हम नहीं जनरेट कर सकते, वो नेचुरली अकर होती है। जो ह्यूमन रिसोर्स है मीनिंग लेबर्स, वो भी लिमिटेड हैं। कैपिटल रिसोर्स के लिए मनी इन्वेस्टमेंट चाहिए जो अनलिमिटेड नहीं हो सकती। एंटरप्रेन्योर को भी सारी रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज करना होता है जिससे प्रोडक्शन भी सही से हो पाए और एज पर रिक्वायरमेंट रिसोर्स भी वेस्ट ना हो। फिर आता है अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज। तो एक रिसोर्स के बहुत सारे अलग अलग यूज़ होते हैं, जैसे लैंड को हम वीट प्रोडक्शन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उस पर राइस भी ग्रो कर सकते हैं, उस पर बिल्डिंग भी बना सकते हैं जैसे हॉस्पिटल या स्कूल। सो अब हमें ये चूज़ करना है कि किस पर्पस के लिए लैंड को यूज़ करें, उस पर एग्रीकल्चर करें या उस पर बिल्डिंग बनाएं। अगर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो कौन सी क्रॉप को ग्रो करें, अगर बिल्डिंग बना रहे हैं तो कौन सी बिल्डिंग बनाएं। सो ये सारी हमारी चॉइसेस हैं, हम ये सारी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है कि हम क्या चूज़ करते हैं। देन कम्स द टाइप ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम। सो सेंट्रल प्रॉब्लम 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड है:
allocation of resources, full utilization of resources, economic efficiency, economic growth. सैमुअल्सन ने 3 फर्दर कैटेगरीज डिवाइड की थी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की, जो थी व्हाट, हाउ एंड फॉर हूम। जो बाकी सारी 3 कैटेगरीज हैं, यानी फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 3 कैटेगरीज लिप्से ने दी थी। इसके बाद आता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसको सैमुअल्सन ने डिफ़ाइन किया था। इसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज बताई थी। एलोकेशन ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या होता है कि रिसोर्स को किस तरह अलॉट करें जिससे वो सारे गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में यूज़ हो सके। ये पॉइंट्स फर्दर 3 पॉइंट्स में क्लासिफाइड हैं: what good to produce and how much to produce, how to produce and for whom to produce. What good to produce and how much to produce, it's necessary कि हम उन goods या services के प्रोडक्शन को चूज़ करें जो ज़्यादा से ज़्यादा wants को सेटिस्फाई करेंगी। एक बार चूज़ करने के बाद कि क्या प्रोड्यूस करना है, फिर उस गुड या सर्विसेज के प्रोडक्शन की क्वांटिटी क्या हो, ये भी हमें चूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि जो हमारी रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट ना हो। ऐसा ना हो कि कहीं पे जो मान लो हम 2 गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें एक गुड हमें लगा कि इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, हमने उस गुड के प्रोडक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लेबर को भेज दिया, लेकिन अब वहाँ पे लेबर कुछ ऐसे हैं जो जिनके पास कोई काम नहीं हो, बस वहाँ पे बैठे हैं, तो ये क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का वेस्टेज है। सो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। फिर आता है हाउ टू प्रोड्यूस, मीनिंग प्रोडक्शन प्रोसेस की टेक्निक या मेथड चूज़ करना जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट या रिजल्ट या उसका कॉस्ट भी कम हो सके। एग्जाम्पल, अगर इकॉनमी लेबर एबेंडेंट है तो हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक चूज़ करनी चाहिए जिससे लोगों को जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इम्प्रूव हो सके। अगर इकॉनमी कैपिटल एबेंडेंट है, मतलब इकॉनमी में ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल है विद रिस्पेक्ट टू लेबर, सो वहाँ पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक चूज़ करनी चाहिए। सो ये सारी जो चॉइस ऑफ टेक्निक है ये क्या करती है, हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मिनिमाइज़ करती है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये डिसाइड हो गया क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है। फिर ये भी नेसेसरी है कि हम चूज़ करें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, क्योंकि इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइजेज आफ्टर प्रोडक्शन टू हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट अमंग द वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। मीन्स सोसाइटी में मिलियन ऑफ बायर्स और कंज्यूमर्स हैं और हर एक की वांट को सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, बिकॉज सबकी इनकम इतनी नहीं होती है कि वो सारी वांट्स को अपने सेटिस्फाई कर सकें। सो अगेन ये एक प्रॉब्लम आती है इकॉनमी में कि कैसे नेशनल प्रोडक्ट जिनका टोटल आउटपुट फर्म में जनरेट हो रहा है उन्हें डिफरेंट हाउस होल्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट करें। With the allocation of resources, 3 other categories of central problems were classified by the Lipsey, and those are, the first one is full utilization of resources, meaning किस तरह हम resources को efficiently यूज़ करें बिना उसे waste किए। सो ये भी एक central problem है economy में कि हम कैसे resources को full employed करें, especially human resources या labor को। मतलब एक जगह जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से उन्हें यूज़ करें और वो फिर किसी दूसरे गुड या सर्विसेज के प्रोडक्शन में भी यूज़ आ सके, उनका किसी भी तरीके से वेस्टेज ना हो। फिर आता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसका मतलब है कि रिसोर्सेज को हमें एफिशिएंटली यूज़ करना है। जो गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस हो चुकी हैं उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है, लेकिन एक गुड या सर्विसेज के प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन को अच्छा करने से दूसरे गुड या सर्विसेज के प्रोडक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन पे नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, वो ख़राब ना हो। लास्ट पॉइंट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, मीनिंग एक गुड या सर्विसेज के प्रोडक्शन
एक गुड या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमी की कैपेसिटी ईयर बाय ईयर ग्रो कर रही है या वो कांस्टेंट है, सेम है, उसमें भी कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है। तो ये भी हमें देखना है कि एक गुड या सर्विसेज के प्रोडक्शन के साथ इकॉनमी भी ग्रो करे। इकोनॉमिक ग्रोथ के मेन दो फैक्टर्स हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, जिससे ज़्यादा कैपिटल और प्रोडक्शन टेक्निक इकॉनमी में जनरेट होती है एंड इट लीड्स टूवर्ड्स द इकोनॉमिक ग्रोथ। मतलब अगर हमारी इकॉनमी में सेविंग ज़्यादा हो रही है तो वो सेविंग फर्दर इन्वेस्टमेंट में जाएगी और इन्वेस्टमेंट से क्या होगा, हमारे कैपिटल ग्रो करेगी, कैपिटल इंक्रीज होगी, जिससे कि बाकी फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस इंक्रीज होगा और उससे हमारी इकॉनमी को ग्रोथ मिलेगी। थैंक you friends, I hope you understood the topic. Do like, share and subscribe, and don't forget to click on the bell icon for the further updates.